देखो, मामला क्या है। मामला यह है कि देखिए, कल भारत सरकार एक नोटिस जारी किया है गवर्नमेंट के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस क्या जारी किया गया है? 7 तारीख को देखिएगा, अलग अलग स्टेट में देखिएगा मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल क्या किया जाएगा? देखो, होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट सेवरल स्टेट्स टू कंडक्ट मॉक ड्रिल ऑन 7, कितना है, मई। 7 तारीख को मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये गृह मंत्रालय के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है कल। मॉक ड्रिल में क्या किया जाएगा? तो 4-5 चीज देखिएगा, गाइडलाइन जारी किया गया। अगर आप देखेंगे तो 4-5 बातों का गाइडलाइन जारी किया गया। क्या है वो 4-5 बात? 4-5 बात है, आपको जाकर के हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन बजाया जाएगा। ये सारा मामला देखिए, जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन का सिचुएशन चल रहा है ना, या पहलगांव का जो मामला हुआ, उसके बाद से जो सिनारियो बन रहा है, उसको ध्यान में रख के किया गया। ठीक, तो सायरन बजाया जाएगा देखिएगा आपको 7 तारीख। सायरन किस लिए बजाया जाता है? कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच जब वार चल रहा था, अभी भी चल रहा है, उसमें देखेगा यूक्रेन में अक्सर देखेगा इस तरह के सायरन बजते थे। टीवी मीडिया वगैरह में कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। सायरन बजाने का मतलब ये होता है ना कि आपको पता है, सजग किया गया है। ऐसा कई बार होता है वार के सिचुएशन में ना, कि देखिए जैसे दूसरे देश का जो फाइटर प्लेन वगैरह है, अगर आपके यहाँ इन कर गया तो आपको सायरन बजा करके अलर्ट किया जाए। तो उसके लिए मॉक ड्रिल आयोजन किया जा रहा है, आपको अवेयर किया जा रहा है। आपको अवेयर किया जा रहा है कि जैसे ही सायरन बजेगा वैसे ही आपको क्या है, सुरक्षित जगह पर चले जाना है। इसका सामान्य मतलब है कि जैसे ही सायरन बजना शुरू हुआ वैसे ही सुरक्षित जगह पे चले जाएगा। और ये सायरन आपको लगभग पूरे जिले में सुनाई देगा। ये पूरे जिले में सुनाई देगा, ये मामला है। तो पहला तो देखो, मॉक ड्रिल में ये होने वाला है। दूसरा है देखिएगा, हमले के समय नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग देना। मतलब अगर मान लो हमला हो जाता है तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए ट्रेनिंग देना। जैसे देखिएगा, इजराइल वगैरह में देखिएगा लोग अभ्यस्त हैं, सब अभ्यस्त है, और हर जगह देखिएगा बंकर्स बने हुए, हर जगह बंकर्स बने हुए। तो जैसे इस तरह का कुछ घटना होता है ना, तो उनको सब आइडिया है, वो तुरंत सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं, बंकर्स वगैरह में चले जाएंगे। और इतने मजबूत मजबूत बंकर्स बनाए गए हैं जो मिसाइल के हमला को बर्दाश्त कर सकता है। इजराइल वगैरह में, हमारे के यहाँ तो उस तरह से उतना बंकर्स वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ सीमावर्ती इलाकों में है। जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उन सीमावर्ती इलाकों में कुछ इस तरह के साइट बनाए गए। ठीक, तो आपको पता है, ट्रेनिंग एक तरह से दिया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे कैसे हमको क्या करना है, अपनी सुरक्षा हमको कैसे करना है। ये 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाला है। कितने तारीख है? कल होने वाला। किस किस राज्य में होगा, ये गाइडलाइन आ जाएगा, आज राज्य तक और भी आ जाएगा। तीसरा देखिएगा, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। ब्लैकआउट करने का मतलब है ना कि देखिएगा, जैसे होगा क्या, ये तो मॉक ड्रिल के दौरान आपको ब्लैकआउट करके बताया जाएगा। इसलिए बताया जाएगा कि जब ऐसा सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन पैदा होगा, तब आपको इस तरह से होंगे और उस अवस्था में आप कैसे रह सकते हैं। ब्लैकआउट का मतलब सारे लाइट बंद कर दिए जाएंगे, माचिस के तिल्ली तक आपको नहीं जलाना है। किस लिए? क्योंकि जब दूसरे देश का, दुश्मन देश का फाइटर प्लेन ऊपर उड़ते रहेगा ना, तो जरा सा भी लाइट दिखेगा ना, वो बॉम्ब वहीं को गिरा देगा। कंप्लीट बंद कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं? कंप्लीट लाइट को ऑफ कर दिया जाएगा। और आपको आदत डालना है कि ब्लैकआउट अगर हो गया तो हमको किस तरह से ब्लैकआउट अंधेरे में रहना है। खास करके देखिएगा, ये देखिएगा उन स्थानों के लिए ज्यादा इस चीज पर जोर दिया जाएगा, जैसे मिलिट्री स्टेशन है, मिलिट्री स्टेशन है, या अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, इस तरह के जो क्रिटिकल साइट है, वहां पे ज्यादा इस चीज पर जोर दिया जाए कि कंप्लीट वहां का लाइट ऑफ कर दिया जाए। इवन सिविलियन एरिया का भी लाइट ऑफ हो। तो हो सकता है, देखिए आज गाइडलाइन आए या कल आए
जिस समय भी आए तो देखिए शायद ये भी होगा उसमें कि पूरे सिविलियन एरिया में ही लाइट को ऑफ कर दिया जाए। ये आपको ट्रेन किया जाएगा, मतलब आपको आदत डालना है कि ऐसा अगर होगा सिचुएशन तो हमको कैसे हैंडल करना है। अब सरकार हर आदमी तक तो नहीं पहुंच सकता है, तो जो जनरलाइज व्यवस्था होता है ना उसको अपनाया जाता है। तो ये चीजें हैं। चौथा देखिएगा, जो महत्वपूर्ण कारखाना है, ठिकाना है, उसको हमले के वक्त बचाना। महत्वपूर्ण कारखाना या ठिकाना, जैसे देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 1971 में देखिएगा ताजमहल को कुछ ग्रीन जैसा, कुछ मतलब कपड़े जैसा, कुछ ग्रीन जैसा चीज से उसको पूरा ढक दिया गया। जब 1971 में वार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बांग्लादेश एक नया देश बना था, तो देखिएगा ताजमहल को ऊपर से ढक दिया गया ताकि पता ना चले। आ रही बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण ठिकाना है, उन सब को देखिएगा क्या किया जाएगा, उनको सुरक्षित करने के लिए उपाय अपनाए जाए। और अंतिम में देखिएगा पांचवा पॉइंट क्या है कि लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग। सब कुछ अगर हो गया और मान लो अगर इतना होने के बावजूद अगर मान लो आसपास कहीं इस तरह के कुछ हो जाए, बॉम्ब वगैरह गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहां से सेफ प्लेस पे हमको कैसे जाना है, छुपना कैसे, इवैक्यूएट कैसे करना, खाली कैसे कराना, पूरे एरिया को कैसे खाली कराना। तो देखो जब तक पब्लिक नहीं साथ देगा ना तो सिस्टम कितना कर लेगा, कैसे इवैक्यूएट करवाना, वहां से लोगों को खाली करवाना कैसे है, इसके बारे में देखिएगा आपको जानकारी दी जाएगी। अब देखो इन सब चीजों का मतलब ये नहीं कि ऐसा मत समझ जाना कि बस पाकिस्तान का जो फाइटर प्लेन है जो भारत में इन कर जाएगा, उसकी बहुत मिनिमम संभावना है, लेकिन तैयार तो हमको रहना है ना। उसकी मिनिमम संभावना, ये मान करके चलिए कि वो इन करने का कोशिश की, उसके पहले हो सकता है उनको उड़ा दिया जाए। समझ रहे हैं? उतना एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह सब तैयार है, सब बना हुआ है, लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको एज ए सिविलियन इन सब चीजों के लिए तैयार रहना हो। ये कल सरकार सब गाइडलाइन जारी किया, देखिए पूरा नोटिस दिया हुआ है सरकार, ये देखिए सरकार का जारी नोटिस पूरा दिया हुआ है गवर्नमेंट का, इसमें पढ़िएगा सब दिया हुआ है, जो पॉइंट दिया हुआ है ना ये सब वही बातें लिखा हुआ है जो हम अभी आपको बता रहे थे वो। दूसरा देखिएगा, लास्ट टाइम इस तरह की चीजें कब हुआ था हमारे के यहाँ, लास्ट टाइम इस समय 1971 में हुआ। भारत और पाकिस्तान का जो वार हुआ था जिसमें बांग्लादेश पैदा हुआ, उस समय 1971 में चीज हुआ था। देखो लिखा है ना, सेंटर आस्क फॉर सिक्योरिटी ड्रिल स्टेटस एमिड जम्मू एंड कश्मीर टेंशन फर्स्ट सिंस 1970। ठीक है, 71 में हुआ था लास्ट टाइम हमारे को, उसी चीज को देखिए रिपीट किया जा रहा है। उसके बाद देखिएगा 99 का भी एक तरह से देखिए करगिल वार हुआ, लेकिन करगिल वार में ये सब चीजें भी नहीं हुआ, लेकिन अभी होने का ऐसा संभावना, इसलिए सरकार इस तरह के ऑर्डर जारी किया। और एक चीज देखिएगा, हमारे के यहाँ देखिए कुछ लोग बड़े अतिवादी किस्म के लोग हैं, या कुछ शॉर्ट टर्म देखिएगा लाभ के चक्कर में कुछ भी करने लगते हैं, है क्या? कुछ लोग देखिएगा, कुछ मतलब क्या बोल सकते हैं, यूट्यूब पे या तो सोशल मीडिया पे देखिएगा वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो जो इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं वो देखिए कुछ ज्यादा इस समय देखिएगा न्यूट्रल स्टैंड अपनाने लग जाते हैं। और न्यूट्रल स्टैंड इसलिए अपनाने लग जाते हैं कि बहुत सारे फॉलोवर्स उनके जो है ना वो भारत से बाहर के। अभी न्यूट्रल स्टैंड अपनाने का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी जरूरी है सरकार के हर कदम से कदम में ताल मिलाइए, सरकार को साथ दीजिए, बाद में सब स्टैंड देख लीजिए। समझ रहे बात को? इस तरह के स्टैंड अपनाने से होता क्या है ना कि देखिए दूसरे पक्ष को मजबूती मिलता है। बहुत सारे हमारे क्या सोशल मीडिया पर देखेगा इन्फ्लुएंसर हैं, इस तरह के वीडियो बनाने वाले हैं, जो ऐसे बोलेंगे जैसे लग रहा है ना कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही, या सरकार से अभी सवाल जवाब सब पूछने लग जाते, पूछ लेंगे बाद में, अभी एकजुट रहने का जरूरत, अब अभी जवाब देने का जरूरत। जब एक बार ये सब चीज हो जाएगा तो बाकी अपना जितना सवाल होगा पूछ लेंगे ना, पूछना ही है, फिर लोकतंत्र है, पूछ लेंगे जितना सवाल पूछना होगा।
तो कुछ लोग हैं देखिएगा इस तरह के, जो इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, और उसके बाद देखिए इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। और एक लास्ट देखिएगा, कल परसों देखिएगा जो हमारे के यहाँ डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनका देखिएगा एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? व्हाट यू डिजायर विल हैपन। आप जो चाहते हैं वही होगा। मतलब इसका मतलब है देश का जनता जो चाहती है ना वही होगा। और आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक माकूल जवाब दिया जाए कि आगे से इस तरह की घटना करने का हिमाकत ना करे। यही चाहते हैं ना? तो देखिए वही लिखा है, व्हाट यू डिजायर विल हैपन, राजनाथ सिंह बिग हिंट एमिड टेंशन विद पाक। यानी एक तरह से कहिए सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। हम पीछे में भी देखिए एक वीडियो बनाए थे, उसमें हम ये बात बोले थे कि वर्तमान सरकार देखिएगा तो जम्मू कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान को लेकर एकदम स्टैंड क्लियर रखे हुए हैं, कोई कंफ्यूजन में नहीं है। शुरुआती में इन्होंने भले कोशिश किया था पाकिस्तान से थोड़ा दोस्ती वगैरह का, अभी उनका स्टैंड क्लियर है। दोनों चीज साथ साथ नहीं चले, समझ गए? तो ये कल परसों का स्टेटमेंट है डिफेंस मिनिस्टर का कि जो आप चाहते हैं उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन देखिए आप अगर चाहते हैं कि नहीं अभी के अभी कर, ऐसा नहीं होता है। उसका सही समय निर्धारित किया जाता है, टाइमिंग देखा जाता है, प्रॉपर टाइम देखा जाएगा, अपने अनुकूल सिचुएशन देखा जाएगा। इसीलिए आप 2-3-4 दिन पहले ये भी सुने होंगे साथ में कि देखेगा कि प्रधानमंत्री ने सेना को पूरी तरह से खुली छूट दे दिया कि आप अपने तरीका से डिसाइड करो कि कब क्या करना है। खुल करके दे दिया है, पावर दे दिया कि आप डिसाइड करो अपने से कि कब क्या करना है, कैसे करना है, बस प्लान लेके आइए। तो थोड़ा उसमें परिस्थितियों को ध्यान में रखना होता है, वर्ल्ड सिनेरियो को ध्यान में रखना होता है, दुनिया के देशों को कन्विंस करना होता है। क्योंकि देखो हम लोग एक वैसे स्टेट नहीं है, पाकिस्तान के जैसा स्टेट नहीं है। हमारा एक जेस्चर है, हमारा दुनिया में एक महत्व है, और हमें आगे जाके क्या करना है वो स्टैंड भी हमारा क्लियर है। ऐसा नहीं कि सब दिन इस टेंस में रहना है, तरक्की करना है, एक विश्व शक्ति के तौर पर स्थापित होना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए देखिएगा बहुत सा स्टैंड लेने से पहले पता है अपने पक्ष में चीजों को करना होता है। वो सारे चीज देखिएगा अंदर अंदर हो रहे हैं, सारी बात समझ में। लेकिन ये बात के लिए आप क्लियर रहिए कि जो वर्तमान सरकार है ये छोड़ने नहीं जा रही, कुछ न कुछ तो करेगी और बड़ा करेगी, ये भी ध्यान में रखें। समझ रहे? जवाब इतना जान लो कि जो घटना वो किया है उसका दुगने रफ्तार से उसको जवाब मिलेगा। आप देखिए पूरे पाकिस्तान में देखिए दहशत में, अभी देखिएगा कुछ डैम्स पे देखिएगा पानी को कंट्रोल करने का कोशिश किया गया है, चेनाब में पानी का लेवल डाउन कर गया पाकिस्तान साइड। समझ रहे बात को? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातचीत और बातचीत से हल हो जाएगा, इसका जवाब प्रॉपर ये देंगे ही देंगे, और देना भी चाहिए, जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि सालों साल इसी तरह की समस्या में पड़े रहें। क्योंकि देखो होता क्या है ना, कई बार हम सोचते हैं ना कि इन सब चीजों में फंसेंगे ना तो हमारा इकोनॉमी जो है जहां पे हम फोकस किए हुए हैं वो चीज पीछे चल जाएगा। पीछे क्या जाएगा, उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, उससे ज्यादा इन सब मामलों में सरकार की खर्चा हो रही है। तो ऐसा काहे नहीं करते, एक बार पहले निपट ही लीजिए इनसे बढ़िया। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सरकार का बहुत हैवी खर्च है, एक्सपेंडिचर, बहुत हैवी एक्सपेंडिचर। तो बार बार के टेंशन से बढ़िया कि कुछ चीजों का कुछ एक लेवल एक तक उसको जवाब देना बहुत जरूरी है, ताकि आगे से हिम्मत ना करे इस तरह का। समझ रहे बात को? बहुत सारे इस तरह के इंटेलेक्चुअल है जो इस बात को मान रहे हैं। तो ये मामला है, तो देखिएगा बाकी कल क्या होता है। और भी देखिए शाम तक गाइडलाइन आ जाएगा। बिहार सरकार का भी देखिए गाइडलाइन आ गया कि जहां भीड़ भाड़ के इलाका है ना वहां पे देखिए सिक्योरिटी बढ़ाया जाएगा। अभी के पेपर पढ़ी उसमें दिया, बिहार सरकार भी इस पे जोर दे रही है कि जहां भीड़ भाड़ का इलाका है वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाया जाएगा। हालांकि देखिए ये चीज ज्यादा जरूरी देखिए कहाँ है, जो पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाका है, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर,
दिल्ली, हरियाणा, वो जो इलाका है ना, एक तरह से मान लीजिए यूपी के आधा एरिया तक देख लीजिए, या तो कहीं एमपी तक देख लीजिए, हम लोग थोड़ा पूरब में ज्यादा पड़ते हैं। तो उड़ीसा, बंगाल, बिहार, इतना हिम्मत नहीं है उनको कि यहां तक गलती से भी पहुंच जाए, इतनी हैसियत नहीं है। उसके पहले उनको जगह लगा दिया जाएगा। गलती से इन भी कर गए ना, तो यहां तक आते आते उनको जगह लगा दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो ये मामला है। हाँ, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर ऐसा कुछ हो तो उसका व्यवस्थित तरीके से जानकारी प्राप्त कीजिए, आसपास एक दूसरे को जानकारी दीजिए, और अगर प्रशासन के द्वारा कुछ इस तरह के मॉक ड्रिल वगैरह करवाए जाते हैं, उसमें एक दूसरे को कोऑपरेट करिए, और शासन प्रशासन को कोऑपरेट कीजिए। जरूरी है, अभी के समय में ये ज्यादा जरूरी है। तो ये मामला है।